उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ की जय। गोलोकवासी पूज्यपाद श्री भगवत प्रसाद दीक्षित गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्रोमणी बाबा श्री चंदन दास जी महाराज की जय। श्री प्रयागराज धाम की जय। गंगा यमुना सरजू महारानी की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट कामतानाथ भगवान की जय। आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बे अम्बे की जय। श्री काशीपुर धाम की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी अहं शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री रामचरित मानस विमल कथा कहो मन लाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। जय 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 मां शारदे विनती हो स्वीकार वीणा को
झनकार दे, मानस भवन पधारो, मानस भवन पधारो। श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी मैया की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। एक बार समस्त देवी देवता उच्च स्वर के साथ मिलकर धर्म का जय घोष करें, ताकि मेरे अंदर कुछ कहने की और आप समस्त देवी देवताओं के अंतःकरण में भी धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के नाम और चरित्रों के प्रति, राष्ट्र और धर्म के प्रति मन वचन कर्म से समर्पित होने की ठाकुर जी शक्ति प्रदान करें। प्रेम से बोलें धैर्य मां की जय हो। अभी आनंद नहीं आया, एक निवेदन करूं, आपके प्रेम में भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संतों के प्रति जो समर्पण है, जो स्नेह की धारा बह रही है, विगत 33 वर्षों से अनवरत जहां नित्य प्रति रामायण जी का विधिवत पाठ किया जा रहा हो, सत्संग समागम में गोता लगाते हुए भारतवर्ष के विभिन्न विद्वान संत महापुरुषों की अमृतमयी पीयूष वर्षणी वाणी में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण कर रहे हो, वहां प्रेम की तो कोई कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन शिकायत है तो केवल आवाज से है। देखिए, इस 9 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का दूसरा दिन, तो भीड़ के अनुसार हम लोग भड़े ही दिखने में कम लग रहे हों, लेकिन यदि भगवान के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, अनुराग कमजोर नहीं होगा तो कभी ना कभी उस परम पिता परमात्मा को भी गोलोक वैकुंठ धाम छोड़ के इस पावन काशीपुर की धरती पर प्रकट होके हम सभी के ऊपर कृपा करने के लिए बेबस होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। यहाँ तो हनुमान जी महाराज की और अनुपम करुणा और कृपा बरस रही है, इसलिए अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी और बहन के उमंग, उत्साह और साहस का वर्धन करने के लिए एक बार पूरे जोश और होश के साथ मिलके धर्म का जय घोष कर दें। कारण यह है, आज हमारे धर्म ग्रंथों पर, सनातन संस्कृति पर, महापुरुषों पर, भारत की बहन बेटियों पर, भारत माता पर कुठाराघात किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो, आधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। आज फिर सजने लगी कुरुक्षेत्र समर की भूमिका, आज फिर सजने लगी कुरुक्षेत्र समर की भूमिका। इसलिए पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। प्रेम से बोलें धैर्य मां की, अधर्म का प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया, बल पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री गौरी शंकर भगवान, श्री राधा माधव भगवान के युगल चरणार बिंदों में
बारंबार प्रणाम करते हुए भगवत कथानुरागी बहुत दूर दूर से चल के श्री हनुमानगढ़ काशीपुर की पावन दिव्य तपस्थली में विराजमान सभी श्रद्धालु, भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी, सज्जन वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी, ममतामयी, दयामयी, करुणामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों, भगवान की कृपा रूपी वाटिका में खिले अधखिले नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं, आयोजन समिति के सभी श्रद्धालु, सम्माननीय पदाधिकारी, महानुभाव, मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया, अनुभूति एवं अव्यक्त के धनी, परम वंदनीय अभिनंदनीय हमारे बड़े अग्रज सम्माननीय श्री डॉक्टर शिव प्रताप सिंह जी, भैया जी का बहुत बहुत अभिवादन। अभी जिनके श्रीमुख द्वारा निर्झरित भगवान की परम पावन मंगलमयी अमृतमयी कथा श्रवण कर हम सभी आनंदित, आह्लादित, आप्लावित हो रहे थे, ऐसे बाबा विश्वनाथ की दिव्यतम नगरी काशी से पधारे विश्वनाथ के ही स्वरूप में विराजमान श्री रामचरित मानस जी के बड़े ही उद्भट, मूर्धन्य, ओजस्वी, गरिमापूर्ण व्याख्याता श्रद्धेय श्री मनोज मिश्रा जी महाराज का कोटि कोटि वंदन। पूर्व में जिनकी अमृतमयी वाणी श्रवण कर हम सभी धन्य हुए और आगे भी जिन्हें सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा, ऐसे परम सम्माननीय श्री रामचरित मानस जी के बड़े ही मूर्धन्य, सुमधुर वक्ता, लाडले भैया और श्री गौरव त्रिपाठी जी महाराज और मेरे तुरंत बाद जिन्हें श्रवण कर हम सभी आनंदित, आह्लादित, आप्लावित होंगे, ऐसे मानस जगत के अलौकिक, अद्वितीय, अपनी विधा के विलक्षण शैली के वक्ता, व्याख्यान दिवाकर स्वनामधन्य पूज्यपाद श्री गोविंद शास्त्री जी महाराज जो आजमगढ़ से पधारे हैं, हमारे सभी संगीतकार भाई बंधु, श्रद्धेय पंडित श्री महेश चौबे जी, भाई सुशील चौहान जी, संत भगवान, इन सभी महापुरुषों के लिए, माताओं बहनों के लिए और यहाँ विराजमान होके अपने जीवन का कीमती बहुमूल्य समय निकाल के भगवान के दिव्य दरबार में श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित भाव लेकर के यहाँ बैठे सभी भगवत भक्तों के लिए एक बार तालियां बजा के हम लोग सभी का स्वागत करते हुए, अभिवादन, नमन, वंदन करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में मुझे वक्ता नहीं, अपनी बेटी और बहन जान के भरपूर आशीर्वाद दें और एक दो बार बड़ी ही तन्मयता के साथ हम लोग सुन रहे थे ना, जितने भी संत हैं, ग्रंथ हैं, भगवंत हैं, वेद शास्त्र पुराण हैं, केवल एक ही मार्गदर्शन करते हैं कि यदि मानव जीवन का कल्याण होगा तो केवल भगवान के नाम से होगा। बचपन में सिखाया गया, बचपन में सिखाया गया कि खेल काम सत्य है, यौवन में सिखाया गया कि काम धाम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में सिखाया गया कि राम नाम सत्य है, अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। भगवान के नाम की कितनी महिमा है। बिजली का नंगा तार कोई जाने अनजाने छुए करंट लगता ही है, और जिसे करंट लग जाए क्या वो सुरक्षित रहेगा? मरना निश्चित है। आग
स्पर्श कोई जान के करे या बिना जाने करे, जलाना उसका स्वभाव है। हमारे संतों ने कहा कि जैसे आग का स्पर्श करने पर कोई भी हो वो जल जाता है, बिजली के नंगे तार को छूने पर कोई भी हो वो मर जाता है, उसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में जाने अनजाने भगवान का नाम लेने पर जीव तर जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारे, उमा सहित जय तपत पुरारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 मान गुसाई, कृपा करहु गुरु देव किनाय, कृपा करहु गुरु देव किनाई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारे, भुवन में मां विदित तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय बड़े राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुखो चंद्र चकोरी। जय गज बदन गणानन माता, जय गज बदन हरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी मेरे दुख माता। जय हो देवी पूजा पद कमल तुम्हारे, देवी पूजा पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय बोलिए श्रद्धा और प्रेम से श्यावर रामचंद्र महाराज की, जगत जननी मैया की, श्री गुरुदेव महाराज की। श्री रामचरित मानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास जी की दया को फल शिष्य को सुनायो, जिन्ह चरित रसाल है। मानस की महिमा प्रभु लीला गुण गायन में, ठावो ठावो अंजनी के लाल की संभाल है। माता जानकी को छो दाया रघुनाथ जू की, माता जानकी को छो दाया रघुनाथ जू की। फिर हुलसी के लाल की कलम को कमाल है, हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
लोग बड़ी प्यारी मनोहारी चर्चा श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कली पावन अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो जानने वाले हैं वे जान लें, भगवान को पाने का एकमात्र सहज सरल सुगम उपाय है हम प्रेमी बन जाएं। कितना प्यारा धरातल बना हुआ है, दिव्यतम भव्यतम कल्याणकारी मंगलदायिनी कथा हम लोग सुन रहे हैं और कितना अलौकिक दृश्य है। भगवान शशांक शेखर भूत भावन देवादि देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। बैठे सो काबरिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सो कामरिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जाने कहीं शंभु पहा मातु भवानी, जानी प्रिया करे अर्थ कीना, जानी प्रिया करे अर्थ कीना, वाम भाग आसन देना, बैठी शिव समीप हर्षाय, पूरा भजनाम कथा चित आए, बैठी शिव समीप हर्षाय, पूरा भजनाम कथा चित आए, बैठी शिव। जगदम्बा अन्नपूर्णा माता भवानी शिवजी के चरणों में बैठ गई और उसी समय उनके दिमाग में पूर्व जन्म की पूरी रील घूम गई। बड़ा पश्चाताप हुआ, मन में विचार आया सती के अवतार में मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, लेकिन जिन प्रभु श्री राम की कृपा से शिव और पार्वती का मिलन हुआ है, अब मैं संकल्प लेती हूं राम और श्री राम कथा के अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरी इच्छा कभी रहेगी ही नहीं। अब जो मेरे स्वामी को अच्छा लगता है, जो भगवान शंकर को प्रिय है, मैं वही वस्तु मांगूंगी। और जब ऊपर निगाह गई तो भगवान महादेव की जटाओं में गंगा मैया लहरा रही थी। पार्वती जी ने देखा और एक बात कही, बहन थोड़ा आप नीचे आ जाइए, हम दोनों मिलके चर्चा करती हैं, बातें करेंगी, अच्छा लगेगा। गंगा मैया ने कहा कि मैं इतना ऊपर पहुंच गई हूं कि अब नीचे आना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझसे मिलना चाहती हो तो आप भी ऊपर आ जाओ। पार्वती मैया ने कहा कि मैं तो अपने महादेव के श्री चरणों की दासी हूं, मैं उनके सिर पे कैसे आ सकती हूं। लेकिन आप इतना ऊपर पहुंच गई, नीचे क्यों नहीं आ सकती। गंगा मैया ने उत्तर दिया कि मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरी बहुत बड़ी महिमा है देवी पार्वती। मैं मृत्यु लोक के प्राणियों का कल्याण करती हूं। सुनते ही जगदम्बा भवानी अन्नपूर्णा माता पार्वती ने कहा, हे गंगा, शायद तुम्हें इस बात का अभिमान है कि तुम मृत्यु लोक के जीवों का कल्याण करती हो,
मैं संकल्प लेती हूं गंगा, मैं ऐसी राम कथा की गंगा बहाऊंगी जो केवल मृत्युलोक के प्राणियों का नहीं, जो सारे जगत के प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगी। कहा गिरि से श्री गंग गिरिराज की किशोरी हूं मैं, जोरी जुग बहन के ही हरसाऊं मैं। पाप ताप मन से हित श्री गंग हरत, मन दीनता कछु ऐसे मिटाऊं मैं। मैया ने कहा भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए, इनके ही जैसी कछु करनी दिखाऊं मैं। भगवान शंकर के श्री चरणों में माथा रख दिया, कहती हैं प्रार्थना करूंगी, मैं विनती करूंगी नाथ, प्रार्थना करूंगी, मैं विनती करूंगी नाथ। देश भर में राम कथा जानिए मोह, सत्य निज दासी जानिए मोह, सत्य ऐसी कथा सुनाइए जो केवल ब्राह्मणों का नहीं, क्षत्रिय का नहीं, वैश्य और शूद्र का नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं, इस धरती पर भिन्न भिन्न जातियों के रीति रिवाजों में ढले पले अनेक संप्रदायों में धर्मों में जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, और जो भगवान की कथा सुने उसको ऐसा लगे कि ये हमारे राम जी की कथा है। क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है, सकल विषय उपाय सब पर मोरी बराबर दाया। जो कथा सबको अच्छी लगे, सबका कल्याण कर सके, ऐसी कथा सुनाने की कृपा करें। कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 कोई पूछन चाह से ले कुमारी, कोई पूछन चाह ले कुमारी, कोई पूछन चाह से ले कुमारी। भगवान शंकर ने देखा इनके तो रोम रोम में राम जी के चरणों में अगाध निष्ठा और भक्ति समाई हुई है, तो शिव जी ने कथा बाद में सुनाई। जो राम जी से प्रेम करता है ना, शिव जी उसके पुजारी बन जाते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत भगवान के भक्त हुए हैं, लेकिन शिव जी के जैसा राम भक्त ना तो हुआ, ना है और ना आगे होने की संभावना भी है। कहा शिव सम को, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, और बिनय तजी सती यस नारी, प्रण करी रघुपति प्रीति दिखाई, और को शिव सम राम ही प्रिय भाई। लोग नारी के पीछे नारायण को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान शंकर ऐसे भक्त हैं जिन्होंने नारायण के लिए सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया। लेकिन आज जब वही जगदम्बा माता पार्वती के स्वरूप में विराजमान है, और जब कथा के प्रति इतना समर्पण देखा, प्रेम देखा, तो भगवान शंकर का मन आह्लादित हो उठा, प्रसन्न हो उठा, और उन्होंने जब पूरी राम कथा सुना दी तो उत्तरकांड में और माता पार्वती की बड़ाई करते हुए शिव जी कहते हैं, धन्य सती
आप केवल नाम की सती थी, लेकिन अब तो वास्तव में सती हो। धन्य सती पावन मति तोरी। इतनी प्रशंसा आप क्यों कर रहे हैं मेरी? तो भगवान बाबा विश्वनाथ ने कहा कि आप मेरी पत्नी हो और सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिम जन राम भगति कह पाए। श्रद्धा का रूप लेके आई भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। तब शिव जी बोले एक विशेषता आ गई आप में। कहा धन्य सती पावन मति तोरी और रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। पहले से कहीं ज्यादा भगवान के श्री चरणों में आपका अनन्य अनुराग हो गया है। और सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ भजिय रघुबीरा। इसलिए इतना धन्यवाद दिया भगवान भोलेनाथ ने। कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सामान नहीं को उपकारी, तुम सामान नहीं को उपकारी। आप हमें दो दो बार डबल धन्यवाद दे रहे हो। भगवान शंकर ने कहा कि एक बार तो आपको धन्यवाद है, जिन्होंने मेरे अंदर छिपा हुआ श्री राम का चरित्र जबरन बाहर निकलवा लिया। मैं तो भीतर ही भीतर राम रस में गोते लगा रहा था, लेकिन धन्य हो जगदम्बा, आपने सारे जगत के कल्याण करने की भावना से राम कथा की धारा मेरे हृदय से निकाल के और धरती पर प्रवाहित करा दी, इसलिए धन्य धन्य। दूसरा धन्यवाद उन माता पिता को है जिन्होंने ऐसी भगवत भक्त बेटी को जन्म दिया, जिसने राम कथा की धारा बहा के अपना नहीं सारे संसार का कल्याण कर दिया। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। धन्यवाद के पात्र सभी नहीं है। अरे धन्यवाद तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को परमार्थ में लगा दिया, परहित से जोड़ दिया, जो स्वार्थ से ऊपर उठ के और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होके मन वचन कर्म से तन मन धन से श्री विष्णु महायज्ञ में अपने जीवन की गाढ़ी कमाई खर्च करके स्वयं भी धर्म से जुड़े हैं और सारे समाज को धर्म और भगवान की कथा से यज्ञ नारायण भगवान से जोड़ रहे हैं। ऐसी आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ये साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने एड़ी से लेके चोटी तक की ताकत लगा के और इतना मंगलमय सुहावना दिव्यतम अवसर हम सभी को प्रदान कर दिया। रासलीला भी हो रही है, राम जी की कथा भी हो रही है, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा भी कर रहे हैं। संतों का दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक साथ इतने सारे लाभ किनकी कृपा से मिले? जिनके अथक प्रयास और परिश्रम से आज यह मंगलमय शुभ घड़ी हमें मिली है। संत महापुरुषों का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आप सबके समर्पण का भी फल है, इसलिए धन्यवाद है आप सबको। और आज भगवान शंकर कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सामान नहीं को उपकारी, तुम सामान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, जो सकल लोक जगह पावनी गंगा, सकल लोक जगह पावनी गंगा, सकल लोक जगह पावनी गंगा।
जी की कथा गंगा है। जी हाँ, एक गंगा तीर्थराज प्रयाग में बह रही है। क्या अलौकिक दिव्य दृश्य है वहां का, जहां 1 महीने के लिए महाकुंभ इस समय लगा हुआ है। मालूम आपको, अर्ध कुंभ भी होता है, कुंभ भी होता है और इस समय महाकुंभ है। तो अर्ध कुंभ कितने वर्षों के बाद आता है? हमारे संतों ने बतलाया 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्षों के बाद कुंभ लगता है। लेकिन जो ये महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में लगा हुआ है, ये तो महाराज जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं तीर्थराज प्रयाग में, और 144 वर्ष के बाद आने वाले कुंभ का हम लोग दर्शन कर पाने में समर्थ हो पा रहे हैं। हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद करेंगी कि एक समय ऐसा भी था जब महाकुंभ में हमारे दादा, हमारी दादी, परदादी, हमारे माता पिता सम्मिलित हुए थे और अपने जीवन का उन्होंने कल्याण कर लिया। ऐसे पावन प्रयागराज में जो गंगा जी बह रही है, और वहां की विशेषता क्या है? त्रिवेणी मैया बह रही है, वहां तो संगम है। और इस समय जितने भी देव स्थल हैं, तीर्थ हैं, आश्रम हैं, कुटिया हैं, सब खाली पड़े हुए हैं। सब कहां पहुंच गए? महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग की सेवा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रति संबता यस होहि आनंद, प्रति संबता यस होहि आनंद, करमाज गवनहि मुनि वृंदा, करमाज गवनहि मुनि वृंदा। जय जय माघव कारागत रवि जग होई, लेकिन आप सभी भगवत भक्तों के, माताओं बहनों के मन में एक बात आ रही होगी कि ये तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। तो जो लोग, जो संत, जो भक्त वहां पहुंच गए वे तो धन्य हैं, लेकिन हम सब तो दुर्भाग्यशाली हैं जो उस महाकुंभ को छोड़ के यहां बैठे। चिंता ना करें आप, वहां भी कुंभ लगा है तो हम भी पीछे नहीं हैं। हमारी पावन पुण्य पवित्र तपस्थली काशीपुर की पावन वसुंधरा पर भी 9 दिनों के लिए महातीर्थ, महाकुंभ लगा हुआ है महाराज। और वो तो स्थिर प्रयागराज है, लेकिन जो कुंभ यहां है और हम लोग भी प्रयागराज में बैठे हैं, चिंता करने की कोई बात ही नहीं। आप कहेंगे सो कैसे? वही स्थिर है, वो प्रयागराज कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वहां तक हमें स्वयं चल के जाना पड़ेगा। लेकिन ये संत समाज रूपी प्रयाग तो चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता प्रयागराज है, जो हमारे काशीपुर की वसुंधरा पर आ गया। त्रिवेणी मैया यहाँ बह रही है, तो यहाँ प्रयागराज है।
बिल्कुल मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम। तीरथ राजू। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में तो संगम का हम लोग दर्शन करते हैं, वहां स्नान करके और धन्यता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ प्रवाहित तो हो रही हैं, कैसे? तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कैसे? तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया निश्चिंत हो जाओ, जो राम जी की कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति में हम लोग गोते लगा रहे हैं, ये क्या है? राम भगति जहां, राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म। सरस्वती मैया का दर्शन भी हो रहा है, बिल्कुल दर्शन करें आप। कहाँ है वे? आपने जिन विद्वान महापुरुषों को मंच पे बुला के बिठाया है, उनका आदर सम्मान किया, उन्हें भगवान के स्वरूप में देख रहे हैं, और उन संत महापुरुषों के विद्वानों के मुख से जो भगवान की कथा निकल रही है, यही मानो कथा के स्वरूप में ज्ञान स्वरूपा भगवती सरस्वती जी का हम दर्शन कर रहे हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। और जो हमने पंडाल लगाया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, यज्ञ करा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान की मंगलमय लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, जो ये सत्कर्म हमारे द्वारा किया जा रहा है, यही मानो यमुना मैया की धारा है। क्योंकि विधि निषेधमय जो हमारा सत्कर्म है ना, कर्म रूपी यमुना भी बह रही है। विधि निषेधमय कलिमल हरने, विधि निषेधमय कलिमल हरने, करम कथा रविनंदिनी बरने, करम कथा रविनंदिनी बरने, करम कथा रविनंदिनी बरने। गंगा मैया का हम लोग भी स्मरण कर लें, ध्यान कर लें। जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, झूम के बोलिए, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। चित्र भून तारने आई, जय जय गंगा माई, भून तारने आई, जय जय गंगा माई। पर्वत पर्वत कूले कूले, पर्वत पर्वत कूले कूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले, पर्वत पर्वत कूले कूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले। हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई, हरिद्वार में आई, हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई, हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई। हरिद्वार का कुंभ सजाकर, हरिद्वार का कुंभ सजाकर, तीर्थराज में पहुंची जाकर, तीर्थराज में पहुंची जाकर, हरिद्वार का कुंभ सजाकर, हरिद्वार का कुंभ सजाकर, तीर्थराज में
उतरी गंगा, स्वर्ग लोक से उतरी गंगा, पीते ही मन करती चंगा, पीते ही मन करती चंगा, स्वर्ग लोक से उतरी गंगा, स्वर्ग लोक से उतरी गंगा, पीते ही मन करती चंगा, पीते ही मन करती चंगा, शंकर जटा समाई, जय जय गंगा माई, शंकर जटा समाई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। गंगा सकला मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भव सोला। तो गंगा मैया की बड़ी महिमा गाई गई, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं देवी तुमने भी एक नई गंगा का निर्माण कर दिया। वो कौन गंगा है? कहा पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा एक निवेदन करूं, जो भागीरथी गंगा तीर्थराज प्रयाग में बह रही है उसमें और राम कथा रूपी गंगा में अंतर क्या है? तो कहा कि प्रयागराज में बहने वाली त्रिवेणी गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमें अपने घर से चल के वहां तक जाना पड़ता है, साधन बनाने पड़ते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, तब कहीं कठिनता के बाद हमें त्रिवेणी संगम में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन ये जो ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, कर्म रूपी त्रिवेणी गंगा है ना, जो यहाँ आई है काशीपुर में बह रही है, तो उस गंगा तक हमें चल के जाना पड़ता है। लेकिन ये भगवान की जो कथा रूपी गंगा है, ये तो स्वयं हमारे गांव घर में अपनी इच्छा से आ गई कि लो भैया जितना चाहो आप गोता लगा लो, डुबकी लगा लो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। अच्छा उस भागीरथी गंगा में डुबकी लगाते समय अगर हम थोड़ा सा भीतर चले गए और पांव फिसल गया और संतुलन बिगड़ गया तो क्या जिंदा रहेंगे? जीवन चला जाएगा, हम मर जाएंगे। तो उस गंगा में यदि जरा सा भी हम असंतुलित हो गए तो मर जाएंगे। लेकिन इस राम कथा रूपी गंगा में हम थोड़ा भी भावुक बन गए और जरा सा भाव जगत में भीतर चले गए, थोड़ा भाव भी प्रभु के प्रेम में भाव में डूब गए तो हम मरेंगे नहीं, हम तर जाएंगे, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। यहाँ 9 रस हैं, रस एक है वहाँ, यहाँ बानी है संत की पानी नहीं, तन का मल तो धुलता है कहीं, लेकिन मन का मल तो धुलता है यही। इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं, वहाँ डूबता जो मर जाता वही, वहाँ डूबता जो मर जाता वही, लेकिन यहाँ डूबता जो तर जाता यही, यहाँ डूबता जो तर जाता यही। ये ऐसी प्यारी गंगा है। भगवान शंकर मगन हो गए, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मैया ने कहा कि मैं यहाँ अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं बैठी, तब हमें तो कथा सुना के धन्य करिएगा। और कितने मंगल में प्रश्न किए मैया अन्नपूर्णा भवानी ने।
16 प्रश्न किए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रथम सुकारण कहो विचार, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। प्रथम सुकारण कहो, प्रथम सुकारण कहो विचार, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। प्रथम सुकारण कहो निर्गुण ब्रह्म बपधारी। उन प्रभु कहूँ राम अवतारा, उन प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जथा जानकी विवाही, कहु जथा जानकी विवाही। राज प्रजा सो दूषण खाई, राज प्रजा सो दूषण खाई। मन बस कीन्हे चरित अपारा, मन बस कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा राम कथा। जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मन बस कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुर कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। बहुर कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम कवने निषधा। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। सुनते सुनते भगवान शंकर ध्यान मग्न हो गए, पुन मन बाहिर कीन। भगवान के जितने भी चरित हैं, हर ही राम चरित सब आए। आंखों से प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी और कथा प्रारंभ होती है। जगदम्बा माता पार्वती का पहला प्रश्न है, हे भगवान भोलेनाथ, जो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर है, जो अकारण करुण करुणा वरुणालय है, जो कण कण में व्याप्त है, जिसकी इच्छा से ही शिक्षा के ज्ञान बिनवास अशेषा। राय ज्ञान बिनवास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करने, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सो जाय नहीं बरने। महिमा जा नहीं बरनी। महिमा जा सो जाय नहीं बरने। महिमा जा नहीं बरनी। सुना है कि जो सर्व समर्थ है वो राक्षसों को मारने के लिए बैकुंठ धाम छोड़ के धरती पे अवतार लेता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो बैठे बैठे ही हर कार्य कर सकता है, जो निर्गुण निराकार है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् अश सह राम, यदि उसे राक्षसों को मारने के लिए और इतनी मेहनत करनी पड़े, अपना गोलोक साकेत बैकुंठ धाम छोड़ के और यहां आना पड़े, तब तो बहुत आश्चर्य होता है। तो फिर वो भगवान कैसा, ब्रह्म ईश्वर कैसा? शिवजी ने कहा, सुनो देवी,
राक्षसों को मारने के लिए भगवान का जन्म अवतार नहीं होता। तब कहा राक्षसों को मारना तो केवल बहाना है, वास्तविकता ये है कि हमारे ठाकुर जी राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, तो फिर क्यों आते हैं? कहा सो केवल भगतन हित लागी, ये तो परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान तो केवल अपने भक्तों की रुचि रखने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। और श्री राम जन्म के अनेक हेतु भगवान भोलेनाथ ने बताए। कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र कहते का, परम विचित्र जन्म एक दोई कहाव बखाने, जन्म एक दोई कहाव बखाने, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। और अनेक हेतु बताते हुए अंत में भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती जानती हो, भगवान के अवतरण का जो एक विशेष हेतु है, कारण है, मैं आपको बताता हूं। जिनकी कृपा से राम जी इस धराधाम पर आए, बालक बने, कौन है वे? जिनके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जेहि कारण, जेहि कारण आज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा, जासु सकोच स्नेह बस, जासु स्नेह सकोच बस, रामा प्रगट भे आय, जे हर ही नैनन कबहू निरखे नहीं अघाय, निरखे नहीं अघाय। महाराज मनु ही तो दशरथ जी बने हैं। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के लिए बालकांड में एक बड़ी पावन पंक्ति गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। दशरथ जी कौन है, इनका परिचय क्या है? कहा अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, और वेद विदित ते ही दशरथ नाव। दशरथ जी रघुकुल की मणि है। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा महाराज रघुवंश में तो बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, भानुवंशा भय भूप घनेरे, और सकल एक ते एक बड़े रे। तो सूर्य वंश में महाराज शिवी भी हुए, जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने अंगों को काट दिया। दधीची ने 32 वर्ष की आयु में अपने पूरे शरीर में नमक लगवा के, गायों से चटवा के धर्म की रक्षा के लिए जीते जी अपनी अस्थियों का दान कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र अपने इकलौते बेटे रोहित और महारानी तारा के सहित काशी जी में जाके बिक गए। भगीरथ अपनी तपस्या के बल पे गंगा ले आए। क्या ये राजा महान नहीं है? गोस्वामी जी ने कहा कि मैं सबकी वंदना करता हूं, अपने अपने क्षेत्र में सभी वंदनीय है, लेकिन जब दशरथ जी की बात आएगी तो ये सारे राजा पीछे हो जाएंगे। तो पूछा कि महाराज दशरथ में ऐसी कौन सी खासियत है कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता? तब गोस्वामी जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा सुनो भैया, भले ही राजा शिवी ने कबूतर की रक्षार्थ
अपने अंगों को अपने हाथों से काट दिया हो, दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया हो, हरिश्चंद्र काशी में जाके बिक इस पृथ्वी पर ले जाके खड़ा कर दिया। तो भाई राजा तो बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन जो काम दशरथ जी ने कर आज तक कोई माई का लाल नहीं कर पाया। तो भाई ऐसा क्या काम महाराज दशरथ ने किया? सारे जगत के पालनहार प्रभु श्री राम बल पर उन परम पिता परमात्मा राजीव लोचन श्री राम को भी अपनी गोदी में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मंगल मूला राम समूला राम सुत जासु और जो कछु कहिए थोरो सब तासु कि अब देश के द्वारे सकारे गई सुत गोदों में भूपति लैनी कसे अब लोगी हो सोचो बेमोचन को ठग सी रही जे न ठगे धिक से तुलसी मन रंजन रंजित खंजन नयन सुखंजन जातक से सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह से बिकसे मैं आज मैं कौन सा दिया लेकर उतारू मैं आरती सूर्य की उतारू मैं। बहुत व्यास हैं, विद्वान हैं, संत हैं, महिला जगत में भी सभी वंदनीय हैं, लेकिन बड़े भैया का जो भाव मेरे प्रति है मैं गदगद हूँ। छोटी बहन के जैसा दुलार और स्नेह मुझे करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए तालियां बजा के हम परम सम्माननीय बड़े हैं, नाम नहीं लूंगी, श्री शास्त्री जी महाराज का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए आइए, समय तो पूर्णता की ओर है ही। गोस्वामी जी महाराज वही पावन कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर ने वर्णन किया, क्योंकि रचि महेश निज मानस राधा पाय सो समऊ शिवासन भागा। बड़ी प्यारी कथा भगवान भोलेनाथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो कथा हम आगे सुनेंगे। भैया का समागमन हो गया और समय भी जितना दिया गया तो डॉक्टर साहब के कहे अनुसार चलिए। स्वायंभुव मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा उतान पाद सुत जासो ध्रुव हरि भगत भयउ सुत तासो लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण जो मुनि करदम के प्रिय नारे आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे होते ही कपिल कृपाला आदिदेवा प्रभु। महाराज मनु और शत्रुपा जी ने 2 बेटों को और 3 बेटियों को जन्म दिया। महाराज उत्तानपाद प्रियव्रत 2 बेटे हुए, 3 बेटियां। मनु जी को तो ध्रुव जी के जैसा मिला, जिसने भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जो बेटी की बेटी हुई मनु जी की नतनी अनसुईया जी, इन्होंने परमपिता परमात्मा को अपनी गोद में खिलाने का सुअवसर प्राप्त किया। एक खेला है तो दूसरी ने खिलाया है। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना और झूल रहे 3 देव लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना। कहे
कहने का मतलब यह है जिनका इतना सुंदर वंश है, 6 बार जिन्होंने भगवान के अंशावतारों का दर्शन किया, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, पृथु अवतार, ऋषभ अवतार, नर नारायण अवतार, यज्ञ अवतार, ये जितने भी अवतार हुए हैं मनु जी के वंश में हुए। लेकिन आज बैठे बैठे कक्ष में रो रहे हैं। और रोने का कारण क्या है? अब बहुत जल्दी वाणी को विराम दो। हो ये न विषय विराम भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयो हरि भगति बिन। भगवान के भजन के बिना जीवन व्यर्थ चला गया। और ये वेदना मनु जी के जीवन की नहीं, हम सभी के जीवन की है। इसलिए जितना बन सके भगवान के भजन से जुड़े, क्योंकि जीवन का सार सर्वस्व एकमात्र परमात्मा का भजन ही तो है, नाम ही तो है। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपना दास बना लो राम। भगवान नाम की शरणागति स्वीकार करते हुए पूज्यपाद बड़े अग्रज श्री शास्त्री जी महाराज को हम लोग सुने और परम सम्माननीय हमारे भैया डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। श्रद्धा और प्रेम से बोले धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।